एक मुझ अंतर्यामी परमात्मा, मुझ अंतर्यामी। अब भगवान क्या उस शरीर को कह रहे हैं? नहीं, उसमें जो सत्ता है, उसमें जो आत्मभाव है, वह उस परमात्मा को पूर्ण रूप से समझने में, पाने में और उसकी क्रियाओं को करने में समर्थ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर दे। तू अच्छा होगा तो मेरा होगा, बुरा होगा तो मेरा होगा। तुझको कोई इस तरह की आशा न कर, युद्ध करके ऐसा पालूंगा, युद्ध कर, कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं। संताप रहित होकर तू युद्ध कर। जय विश्व बंधु। संपूर्ण गीता ज्ञान भगवान कह रहे हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुरुर्हि कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अर्जुन, सही में तो संपूर्ण कर्म सब प्रकृति के द्वारा ही, गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। सत्य में तो अर्जुन सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण मोहित है, अहंकार से मोहित है, वह क्या कहता है? मैं करता हूं, ऐसा मानता है। भगवान ने पहले भी इसमें कहा था कि न कश्चित् क्षणपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षण कर्म किए बिना नहीं रहता है। क्यों? कि प्रकृति के वशीभूत उन गुणों के द्वारा वो कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। उसको कर्म करना ही है, होना ही होना है कर्म। उसी बात को फिर यहां पर दूसरे प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अर्जुन, सही में तो सभी प्रकार के कर्म उन गुणों से, प्रकृति के द्वारा प्रेरित सभी कर्म प्रकृति के द्वारा ही हो रहे हैं। गुणों से प्रेरित उस प्रकृति के द्वारा ही सब प्रकार के सारे कर्म हो रहे हैं। लेकिन अहंकार से जिसका चित्त, जिसका मन अहंकार से भ्रमित हो चुका है, जो आत्मा अहंकार से मूढ़ हो चुका है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं, कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूं ऐसा मानता है। सही में तो आप देखिए क्या कर रहे हैं। आप भोजन आप पचा रहे हैं, नींद को आप बुला रहे हैं, श्वासों को आप गिन रहे हैं। कर्म तो यह हो तो रहा है। रूप रस स्पर्श गंध और शब्द, ये पांचों विषय प्रकृति के द्वारा प्रेरित और ये अपने अपने कार्य में सदैव लगे हुए हैं। इनको व्यवस्थित कर लेना, इनको सही नियंत्रित कर लेना, यही समत्व है, यही योग है। बंधुओं, भगवान ये कहते हैं कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। गुणों के जो प्राकृतिक गुण है, उन्हीं की प्रेरणा से सारे कार्य प्रकृति के द्वारा ही किए जा रहे हैं। लेकिन जिसका अहंकार से मूढ़ हो चुका है, वह ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। अर्जुन, तू विचार करके देख, किसके माध्यम से कर्म हो रहे हैं, कौन करने वाला है। आगे कहते, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। भगवान कहते हैं, अर्जुन, प्रकृति के गुणों से उत्पन्न मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतः जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए, भगवान कहना चाह रहे हैं
प्रकृति के गुणों से। गुण, जो गुण विभाग और कर्म विभाग दो बताए, हमारे इंद्रियों मन चित्त इनका जो समूह है ये गुण विभाग में आता है, उनके द्वारा जो क्रियाएं हो रही हैं उसको कर्म विभाग कहा गया है। तो यहां भगवान कह रहे थे प्रकृति के गुणों से मोहित हुए मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं, जबकि ये स्वाभाविक है, इसमें आसक्ति का सवाल नहीं है, ये स्वयं होने ही वाला है, स्वयं ही हो रहा है। अभी भगवान ने कह दिया प्रकृति गिरिमाणानि गुणैः कर्माणि सबसे। लेकिन जो अज्ञानी जन हैं वो लोग इस गुणों में और कर्मों में इन्हीं में आसक्त हो गए, उनको उससे निकलने का रास्ता मालूम नहीं है, वो स्थित प्रज्ञ उस स्थिर बुद्धि की तरफ जाने का प्रयास नहीं करते, इसी में उलझ के रह जाते हैं। अर्थात इंद्रिय और विषय के संयोगों में ही गुण विभाग और कर्म विभाग यहां आ गया, वो इसी में उलझ करके इसी में रह जाते हैं। और उन पूर्णतया न जानने वाले वो अज्ञानी हैं, वो नहीं समझ रहे। मैं बार बार इस विषय में यहां पर कह चुका हूं कि ये गीता ज्ञान सबके लिए नहीं, सर्वसाधारण के लिए नहीं है। यदि कोई सर्वसाधारण इसको प्राप्त करता है तो वो फिर साधारण नहीं है। इसलिए उन पूर्णतया न जानने वाले अज्ञानियों को जानने वाला ज्ञानी विचलित न करे। क्यों? अगर तुमने उनमें से उनको विचलित कर दिया तो फिर बड़े उद्वेग में पड़ करके वो और जो अच्छे हितों की, अच्छे कार्यों का जो करने वाले, उनकी भी हानि करने लगेंगे। इसलिए वो जहां लग रहे हैं उनको लगा रहने दे, अपने इस तरह के कार्य करे कि उनको भी उस तरह की प्रेरणा मिले जो कि वो कर्तव्य कर्मों की तरफ प्रेरित हो जाए। मैं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्मो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर। हे अर्जुन, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर तू युद्ध कर। ये सब बातें तुझको बताई। जो करने वाले जो जैसा कर रहा है उससे तत्काल निकलेगा नहीं। तू उसमें भ्रम मत डाल, तू इनके चक्कर मत पड़े। सारा जन समुदाय खड़ा, ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, इसके चक्कर में मत पड़। इनकी बुद्धि में भी भ्रम उत्पन्न न कर। तू अपने कर्म को कर। मैं सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके तू आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित, दुख बड़ा जो तू विषाद कर रहा है, बड़ा दुखी हो रहा है, उस संताप से बाहर निकल और फिर युद्ध कर। बंधु, भयंकर कर्म है। अर्जुन बोले कि मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? भगवान फिर यही कह रहे हैं कि तू एक मुझ अंतर्यामी परमात्मा, मुझ अंतर्यामी। अब भगवान क्या उस शरीर को कह रहे हैं? नहीं, उसमें जो सत्ता है, उसमें जो आत्म भाव है, वह उस परमात्मा को पूर्ण रूप से समझने में, पाने में और उसकी क्रियाओं को करने में समर्थ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में ही अर्पण कर दे। तू अच्छा होगा तो मेरा होगा, बुरा होगा तो मेरा होगा। तुझको कोई इस तरह की आशा न कर, युद्ध करके ऐसा पालूंगा, यू कर, कोई आशा नहीं, कोई ममता नहीं, कोई आसक्ति नहीं। संताप रहित होकर तू युद्ध कर। तू इस दुख के दलदल से बाहर निकल, इस शोक और मोह के भ्रमजाल से बाहर निकल, मेरे में अर्पण कर दे सब, युद्ध कर। ये मे मत मिदम नित्यम मन तुष्टन्ते मानवा श्रद्धावंतो ने सूयंतो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। ये अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर इस मेरे मत का अनुकरण करते हैं, वह भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये जो मैंने तुझको वार्ता कही है, ये जो बातें कही हैं, जो भी श्रद्धा भक्ति वाले पुरुष, जो भी मानव मेरे इन बातों को अनुकरण करते हैं, इनका सहारा लेकर के इनका आचरण करते हैं, वो व्यक्ति भी संपूर्ण कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात
वह भी इस कर्मों से छूटकर उस परम ब्रह्म परमात्मा को, परमानंद को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अर्जुन, तू इस मेरे मत का, जो मैं कह रहा हूं, उसका 100% अनुकरण और पालन कर, तो तू अपने उस गंतव्य को पालेगा। आगे की वार्ता फिर करेंगे। जय विश्व बंधु।